आप लोगों को पता है हमारा 1K हो गया है माशाल्लाह। सच बोल रही हूँ मम्मा। हाँ सच कह रही हूँ। चलो हमारी सारी यूट्यूब फैमिली का थैंक यू बोलो आप, और बोलो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बोलो थैंक यू। हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। यहाँ पे हमारे घर पे ना माशाल्लाह से खुशी का एक बड़ा ज़बरदस्त माहौल बना हुआ था। मैं और मेरे बच्चे बड़ा इंजॉय कर रहे थे। आप भी कह रहे होंगे बार बार एक ही वर्ड बोली जा रही है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। असल में ना खुशी में मेरे मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या क्या बोलूँ, आपको क्या क्या बताऊँ, अपनी कौन कौन सी स्ट्रगल शेयर करूँ कि मैंने किस किस तरह से स्ट्रगल करके ये किया। तो ये देखना पसंद करेगा, जबकि यूट्यूब पर आप इतने इतने बड़े बंगले 8 करोड़ के 6 करोड़ के कितने कितने लाखों के मकान देख रहे होते हैं। तो मैंने सोचा था मैं एक कमरे का जो है वो टूर कैसे दूंगी। पहले मैंने सोचा था मैं ऐसा करूँगी, किसी दिन ना अपनी मम्मी के घर जाऊँगी और उनके घर जैसे पत्थर वगैरह लगा हुआ है और उनका किचन भी अच्छी तरह से बना हुआ है। मैंने सोचा था मैं वहाँ पे जाऊँगी और जो मेरी यूट्यूब फैमिली है ना, तो उनको ना वहाँ उनके जो लोग अच्छे कमेंट्स करते हैं ना वही आपकी फैमिली होते हैं। और ये वही उस वीडियो पे ना माशाल्लाह से 45,000 व्यूज़ आई हैं, 45K व्यूज़ पे चली गई है वो माशाल्लाह से, सिर्फ आप लोगों की वजह से, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, मेरे बहन भाइयों के इतने प्यार की वजह से। तो मुझे अभी यकीन नहीं आता कि कोई एक मोहल्ले के घर में रहने वाली मुश्किल हालात का मुकाबला करने वाली औरत को देख सकता है, उसके घर को देखना चाहेगा, उसके बच्चों को देखना चाहेगा। तो आई लव यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली। मैं बहुत खुश हूँ, आप लोगों ने ना मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। अल्लाह ताला आप सबकी भी तमाम मुश्किलात को आसान करे। अच्छा जी, मेरे 1000 और माशाल्लाह से वो मेरी फिर वीडियो वायरल होती चली गई और मुझे यकीन नहीं आता कि शायद मैं इतनी पता नहीं तकलीफ में थी, शायद मैं इतनी परेशानी में थी, तो इसलिए अल्लाह ताला ने मेरा बाजू थामा हो। शायद अल्लाह ताला ने मुझे इसीलिए जल्दी कामयाबी दे दी, क्योंकि मैं उन दिनों में ना अल्लाह ताला से बातें करती रहती थी और ना अपनी इस तरह से परेशानियां जो थी वो शेयर करती रहती थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, उस वक्त मेरे पास कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जिसके साथ ना मैं कोई अपना दुख सुख शेयर कर। ये देखें यहाँ पे जो है सफाई मैंने कर ली है, सब चीज़ें उठा उठा के, और इसका नहला भी दिया है। और ये जो है इसका मुझे कट्टा वाल पड़ा है, इसको नहला दिया है और इसके पीछे जाके छुप गया। तो सुबह मैंने इसलिए पहले वीडियो बना ली थी, मैंने कहा ये सोया हुआ है, चल मैं पहले वीडियो बना लेती हूँ, जब उठ जाता है ना तो फिर बिल्कुल भी आपसे बातें नहीं करने देता। चलिए मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ और मैंने कहा मैं बाद में काम करूँगी, पहले ना जो अपनी फैमिली के लिए ना एक वीडियो बना लूँ अच्छी तरह से, और मैं सबको ये खुशी की खबर सुनाऊँ कि मेरे जो ना सब्सक्राइबर्स हैं ना वो कंप्लीट हो गए हैं। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मुझे उम्मीद है कि आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अर्सल आपको पता है हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो गए। अर्सल अर्सल कांग्रेचुलेशन। अच्छा लग रहा है आपको? है अर्सल, बताओ अच्छा लग रहा है? बोलो अच्छा लग रहा है? मुँह से बोल कर बताओ ना, सबको मुँह से बोल कर बताओ, हमारी यूट्यूब फैमिली को ना मुँह से बोल कर बताओ अच्छा लग रहा है। हाँ ऊंचा। ओ अच्छा लग रहा है क्या? ओ अच्छा लग रहा है, कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बोलो थैंक यू माय यूट्यूब फैमिली, थैंक यू सबको, थैंक यू बोल दो। देखो कितना खुश हो रहा है हमारा बेबी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो बच्चे स्कूल जा चुके हैं और हस्बैंड भी जो हैं वो मेरे सारी रात कर नहीं आए। पता नहीं क्या मसला था, क्यों नहीं आए सारी रात। जो है हम काफ़ी वेट करते रहे, बच्चे भी और मैं भी, फिर हम सो गए। सुबह को आए हैं वो 7 बजे। तो अब ये सारी कंडीशन हो रही है कमरे की, ये हाल है जो ना वो बच्चे करके गए हैं। तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं सफाई करूँगी, साथ साथ आपसे बातें करूँगी। और आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे एक मरले के घर पे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आता कि कोई शख्स जो है वो एक मरले के घर को भी आप लोग इतना पसंद करेंगे। आपको पता है जब कि ना मैंने ये वीडियो डाली थी ना होम टूर वाली, तो मैं सोच रही थी कि मैं एक मरले का होम टूर दूंगी, लोग क्या सोचेंगे कि इसके पास घर ही नहीं है, ये इतने तंग घर में रह रही है, ये वो। लेकिन यकीन करें जब मैंने एक मरले का घर लिख के ना वीडियो डाली तो आप सब लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, इतना ज़्यादा प्यार दिया, यकीन करें तो मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। आप सब लोगों का मेरा दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, मैं अपने सब सपोर्टर्स का, अपने तमाम सब्सक्राइबर्स का। उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया, इतनी ज़्यादा मुझे सपोर्ट दी, और जो है वो मेरे बच्चों के लिए भी ना इतना ज़्यादा सोचा। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मुझसे जुड़े रहिएगा और अपनी खुशियाँ मुझसे बांटते रहिएगा। और हम सब जो हैं वो दुख सुख में एक दूसरे के साथी हैं। आप मेरी सब 1000 फैमिली को बहुत बहुत सबका शुक्रिया। आवाज़ इसको बंद कर लेते करा।
ये वो मेरा एक मोहल्ले का घर था जिसको मैंने आपको दिखाया, और आप सब लोगों ने मुझे इतने अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे कमेंट्स किए और मेरा दिल जीत लिया, यकीन करें आप लोगों ने। और मैं सोचती हूँ ना, जहाँ पे इतने ज़्यादा प्यार करने वाले लोग हो ना, वो इंसान कैसे के है ना खुश रह सकता है। यकीन करें उस दिन से मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं ना यहाँ पे तनहा नहीं हूँ, बल्कि मेरे साथ बहुत से लोग हैं, मेरी बहुत सारी बहनें भाई जो मुझे हर वक्त मैसेज करते हैं, मुझे सपोर्ट करते हैं। उनके छोटे छोटे जुमले, छोटे छोटे कमेंट्स मुझे इतना ज़्यादा हौसला देते हैं। तो मैं आप सब लोगों का ना बस शुक्रिया अदा नहीं कर सकती, मेरे पास कुछ वर्ड नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ कैसा शुक्रिया अदा करूं आप सबका। तो कोई किसी के साथ इतना भी प्यार कर सकता है, कोई छोटे से घर में रहने वाली एक आम सी औरत को इतना पसंद कैसे कर सकता है कोई। तो मुझे नहीं यकीन आता था, मैं सोचती थी लोग जो है ना वो यूट्यूब पे सब लोग अपने बड़े बड़े घर दिखा रहे होते हैं, कोठियाँ बंगले शंगले दिखा रहे होते हैं, या अल्लाह मैं क्या दिखाऊंगी, मैं ना कैसे होम टूर दूँ सबको। तो मुझे ना बस कुछ भी समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर मैंने जैसे भी था ना मेरा घर, और जैसे भी था, जैसे का भी था माशाल्लाह मेरा अपना है, और जिस तरह का भी था जितना मैं उसको ना मैनेज कर सकी थी मैंने उतना मैनेज करके ही वो वीडियो बनाई थी। बहुत थोड़े से लोगों के जो है वो नेगेटिव कमेंट्स पे आए थे, लेकिन मैं सबका ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, जिन्होंने मुझे बुरे कमेंट्स किए, जिस तरह का भी कमेंट्स किया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि जो लोग अच्छे कमेंट्स करते हैं ना वही आपकी फैमिली होते हैं, और ये वही उस वीडियो पे ना माशाल्लाह से 45,000 व्यूज़ आए हैं, 45K व्यूज़ पे चली गई है वो माशाल्लाह से, सिर्फ आप लोगों की वजह से, आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, मेरे बहन भाइयों के इतने प्यार की वजह से। तो मुझे अब भी यकीन नहीं आता कि कोई एक मोहल्ले के घर में रहने वाली मुश्किल हालात का मुकाबला करने वाली औरत को देख सकता है, उसके घर को देखना चाहेगा, उसके बच्चों को देखना चाहेगा। तो आई लव यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली। मैं बहुत खुश हूँ, आप लोगों ने ना मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया। अल्लाह ताला आप सबकी भी तमाम मुश्किलात को आसान करे। अच्छा जी, मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स का जो क्राइटेरिया था वो तो पूरा हो गया है, और जैसा कि आप जानते हैं इसके लिए वॉच टाइम भी कंप्लीट करना होता है जो कि 4000 आवर होता है, वो मेरे अभी तक पूरे नहीं हुए। तो अब आपने क्या करना है कि अब आपने ना मेरी वीडियोस को फुल देखना है, और जो वीडियो मेरी नहीं भी देखी हुई या देखी भी हुई है ना, तो प्लीज़ मेरी सपोर्ट के लिए उनको जाकर दोबारा से देख लें, ताकि जो मेरा वॉच आवर है ना वो भी पूरे हो सकें, और मैं मुझे ना यहाँ से कुछ ना कुछ रेवेन्यू मिल सके, ताकि ना मैं जो अपना घर का सिस्टम है ना मेरा वो ज़रा चल सके। तो प्लीज़ मैं आप सब लोगों की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, आप लोगों ने मुझे इतना साथ दिया, इतना सपोर्ट किया। ऐसे ही आप लोगों ने ना जो है वो मुझे सपोर्ट करते रहना है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है अपनी बहन को, और ना हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। इसलिए मैं आपके लिए ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन इमोशनल वीडियोस लाती रहूँगी, जो कि ज़िंदगी ना रियलिटी पर मुश्तमिल होती हैं, जैसा कि आपको पता है। मेरे अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, मेरे अल्लाह ताला ने मुझे इस मकाम पे पहुंचाया। तो बस मैं इंशाल्लाह ताला से ना शुक्राने का नफल भी अदा करूँगी, और मैंने सोचा मुझे अपनी यूट्यूब फैमिली का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने मेरे लिए इतना सोचा। अच्छा जी, तो अब आपने मुझे ये भी बताना है कि आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं कि मैं आपके लिए किस किस तरह की वीडियोस बनाऊँ, और किस टॉपिक पे बनाऊँ, और आप किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं, या मेरे बच्चों को व्लॉग्स में देखना चाहते हैं, या रूटीन देखना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी की जो मज़ीद स्टोरीज़ है वो आपके साथ शेयर करती रहूँ। तो आप सब ने ना ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ठीक है। इस वीडियो के पीछे यकीन करें बहुत ज़्यादा जो स्ट्रगल होती है ना वो की जा रही होती है। चले ना मैं ज़रा उस कमरे में जाती हूँ, तो फिर आपसे बात करती हूँ। चलिए जी, मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ, और मैंने कहा मैं बाद में काम करूँगी, पहले ना जो अपनी फैमिली के लिए ना एक वीडियो बना लूँ अच्छी तरह से, और मैं सबको ये खुशी की खबर सुनाऊँ कि मेरे जो ना सब्सक्राइबर्स हैं ना वो कंप्लीट हो गए हैं। अच्छा जी, यकीन करें जो इतनी इतनी दूर से ना जो मेरी बहनें हैं भाई हैं देख रहे होते हैं और हमें बताते हैं, तो मुझे इसका तो खुशी हो रही होती है ना कि इतनी दूर से मुझे लोग देख रहे हैं। एक छोटे से घर में रहने वाली, एक कमरे में रहने वाली एक औरत को कोई क्यों ही देखना पसंद करेगा, जबकि यूट्यूब पर आप इतने इतने बड़े बंगले 8 करोड़ के, 6 करोड़ के, कितने कितने लाखों के मकान देख रहे होते हैं। तो मैंने सोचा था मैं एक कमरे का जो है वो टूर कैसे दूँगी। पहले मैंने सोचा था मैं ऐसा करूँगी, किसी दिन ना अपनी अम्मी के घर जाऊँगी, और उनके घर जैसे कि पत्थर वगैरह लगा हुआ है, और उनका किचन भी अच्छी तरह से बना हुआ है। मैंने सोचा था मैं वहाँ पे जाऊँगी, और जो मेरी यूट्यूब फैमिली है ना तो उनको ना वहाँ पे जाके जो है ना फिर मैं होम टूर दूँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं आपको वो जो होम टूर है ना वो मैं दूँगी तो लोग शायद बाद में जब मैं अपने घर की वीडियोज़ अपलोड किया करूँगी तो लोग समझेंगे कि
या मैंने आपको झूठ दिखाया है, शायद आप लोगों के साथ कोई फ्रॉड किया है। जैसे कि लोग, आपको पता है यूट्यूब पे ना आपको बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, क्योंकि वो आपकी तरह जानते नहीं होते। वो जितनी आप 5-6 मिनट की वीडियो डालते हैं ना, तो उसी पे वो आपको जज कर लेते हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं कितने के दिन होंगे जो कि मैं ना आपको वो दिखाऊंगी घर। मैं तो फिर आखिर कभी ना कभी तो मुझे आप लोगों को अपने घर के, जब मैं डेली वीडियोस अपलोड करूँगी, अपना घर दिखाना पड़ रहा होगा, तो फिर मैं क्या करूँगी। तो बस फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं। तो उस दिन ना जो मेरे बच्चे घर पे थे, उस दिन वो फ्राइडे का दिन था, तो मेरे बच्चे ना उस दिन घर पे थे। तो मैंने सोचा मैं किस तरह काम करूँ। मैं काफ़ी दिनों से कोशिश कर रही थी, जैसे कि आपको पता है कि मेरे उस कमरे में ना काफ़ी ज़रा मैस होता है, चीज़ें वगैरह क्योंकि पड़ी हुई हैं, तो इस वजह से ना मैस भी काफ़ी हो जाता है। उनको अरेंज करना बहुत मुश्किल होता है, उनको मैनेज करना। तो मैं ना, मेरे बच्चे छोटे जो थे दोनों, वो ना अपनी नानों की तरफ चले गए। तो मैंने जितनी अपनी बेटियों के साथ मिलकर मैं सफाई कर सकती थी, मैंने उतनी की थी। ये नहीं कि मैंने नहीं की थी, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों ने बहुत सी नुक्सबिनियाँ निकाली, बहुत से बैड कमेंट्स किए हैं। चले, उनका भी शुक्रिया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं करता कि मैं किसी को नेगेटिव बात कहूँ, किसी को गलत कमेंट करूँ। अगर किसी ने मुझे कुछ कहा भी है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो जी बस आज क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए ना मैंने अपनी खुशी में उन सारे बैड कमेंट्स को भी भूल गई हूँ। जब मेरे पास इतने प्यार करने वाले लोग मौजूद हैं, तो फिर मुझे उन बैड कमेंट्स का क्या करना है। इसलिए वो कहते हैं ना कि बड़ी बड़ी बातों के साथ छोटी छोटी बातें भी होती रहती हैं, और हमारा काम है इन छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना। तो इसलिए ना आपकी बहन ने भी उन तमाम बातों को इग्नोर कर दिया। आपकी बहन ने देख ले घर का काम नहीं किया, उन्होंने उसने सोचा कि पहले मैं अपनी फैमिली का शुक्रिया अदा करूँगी, तो उसके बाद जो है ना मैं अपने घर का काम करूँगी। तो बस जी इस वजह से मैंने भी जो अपने घर का ना अभी तक काम नहीं किया। ये छोटा सा नन्हा मुन्ना सा टोडलर बेबी बॉय है मेरा, तो ये भी मेरे से काफ़ी टाइम ले रहा होता है। ये पीछे पीछे सारी चीज़ें उठा के फेंक रहा होता है, जैसे कि आप मेरी वीडियोस में देख रहे होते हैं, वीडियो क्लिप्स में ये क्या कर रहा है। और बाकी बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतनी सपोर्ट दी, इतना प्यार किया। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिएगा, अपनी बहन को भी दुआ में याद रखिएगा, और मेरी वीडियोस को ना प्लीज़ फुल वॉच किया करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, या किसी और जो है ना किसी तरह के व्लॉग्स बनाऊं, तो आप सब भी ना कमेंट सेक्शन में वो ज़रूर शेयर करिएगा। तो मुझे अब ये पता चल गया है कि जहाँ दुनिया में थोड़े बहुत नेगेटिव लोग मौजूद हैं ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे लोग मौजूद हैं, पॉजिटिव लोग बहुत ज़्यादा हैं। और ये जो 1035 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे अब इस वक्त माशाल्लाह से, जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। आप भी कह रहे होंगे बार बार एक ही वर्ड बोली जा रही है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। असल में ना खुशी में मेरे मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या क्या बोलूँ, आपको क्या क्या बताऊँ, अपनी कौन कौन सी स्ट्रगल शेयर करूँ कि मैंने किस किस तरह से स्ट्रगल करके ये किया। तो बस एक दिन ऐसे था कि मेरी और मेरे हस्बैंड की, जैसे कि मैंने आपको खर्चे वगैरह की थोड़ी बहुत जो बातें शेयर की थी, तो इस तरह ना हमारी खर्चे वगैरह से लड़ाई होगी। तो मैंने बोला आप मुझे खर्चा नहीं देते, क्या करूँ। तो ना मेरे साथ इस तरह ना काफ़ी बस थोड़ा बहुत हो गया, इस तरह के हमारे सिलसिला चल पड़ा। उसके बाद सब लोग सो गए, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैं रोती रही, तो मुझे नहीं समझ आ रही थी कि मैं क्या करूँ। मैंने सोचा यार क्या मैं सारी ज़िंदगी इसी शख्स के ना इसी तरह मिन्नतें करती रहूँगी, मुझे खर्चा दो, मुझे तुमने खर्चा नहीं दिया, या ये मेरे साथ इसी तरह का सलूक करता रहेगा। कभी मेरे पास अपना कुछ भी नहीं होगा, मैं हमेशा इसी के तरफ हाथ फैलाती रहूँगी, या अपने बच्चों की ना कोई भी ज़रूरत होती है तो उसकी तरफ देखती रहूँगी। मैंने सोचा नहीं, मुझे भी कुछ करना चाहिए, मैं घर भी बैठी हूँ ना तब भी मुझे कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने ना अचानक से मेरे ज़हन में किसी चीज़ ने क्लिक किया कि चैनल। उस वक्त ना मेरे सबके साथ हालात भी कुछ ऐसे चल रहे थे कि मेरा किसी के साथ भी कोई रिश्ता नहीं चल रहा था। मैं ना दिमाग मेरा बहुत ज़्यादा माउथ था उन दिनों में, इतनी ज़्यादा डिप्रेस थी, इतनी ज़्यादा टेंशन में थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मैं उन दिनों में कितनी परेशान थी। वो कहते हैं ना कि जब आप ना सारी दुनिया से कट जाते हैं ना, तो आपके पास वो एक टाइम होता है जब आप खुद पे फोकस करते हैं, आप देखते हैं कि आपके अंदर ना कौन कौन से हुनर हैं, कौन कौन सी सलाहियतें हैं, आपके अंदर कौन कौन सी चीज़ें निखर के बाहर आती हैं। वो एक टाइम था मेरे पास। उस वक्त मेरा दिमाग बहुत स्ट्रेस में था, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ ना बस सोचती ही रहती थी। इन सोचों में मुझे एक सोच आई कि अपना चैनल बना लो, कुछ कमा लोगी। फिर मेरे पास बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स के ना मेरे दिमाग में वीडियोज़ आई, बातें आई कि जो लोग ना बहुत छोटे छोटे यूट्यूबर्स थे, मतलब उन्होंने बहुत कम से स्टार्ट किया, और अल्लाह ताला ने उनका बाजू पकड़ा, अल्लाह ताला ने उनके हालात बदले, और माशाल्लाह से वो उन्होंने अपने बच्चों के खुद खर्चे उठाए, खुद वो इंडिपेंडेंट बनी। तो मैंने सोचा ठीक है मैं भी बनाऊँगी। तो उस दिन जी मैंने फ़ैसला कर लिया, जैसे कि मैंने आपको अपनी ज़िंदगी के छोटे मोटे वाक़यात भी बताए थे कि मुझे जब पैसों की ज़रूरत होती थी, मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मैं हर किसी की तरफ हाथ फैलाती थी। तो ज़िंदगी के बहुत से मोड़ ऐसे आए जब मैंने ये सोचा कि मैं इंडिपेंडेंट क्यों नहीं हूँ, मुझे कुछ करना चाहिए। तो बस इस तरह के मामलात काफ़ी ज़्यादा थे जो कि मैंने अभी आपसे सब शेयर नहीं किए। इंशाल्लाह ताला आगे हम अपनी फैमिलीज़ एक दूसरे से जो हैं वो बातें शेयर करती रहेंगी।
तो फिर उस दिन से ये मैंने स्टार्ट लिया और मैंने ये अपना चैनल खुद ही बनाया, किसी से नहीं बनवाया। तो सेटिंग भी इसकी मैंने सब की, जो भी था टोटली इसका काम, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन, मुझे किसी चीज़ का भी नहीं पता था, ज़ीरो का भी नहीं पता था कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन फिर मैंने खुद से सारी रिसर्च शुरू की, इसकी सब किया। और उन बहन भाइयों का भी शुक्रिया जिन लोगों ने ना मुझे सपोर्ट की, मुझे कुछ ना कुछ बताया कि इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। उन सब बहन भाइयों का भी बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया मैं करना चाहूँगी। आज के दिन मैं किसी को भी भुलाना नहीं चाहूँगी, जिसने मुझे थोड़ा सा भी बताया उसके लिए भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो अपनी बहन को ना इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। आप लोगों को भी चाहिए कि आप भी इंडिपेंडेंट बने, आप भी कुछ कमाएं। यकीन करें, जो इंडिपेंडेंट बनने की खुशी होती है ना, वो अपनी ही ये खुशी होती है कि जब हम किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहे होते, हम खुद कमा रहे होते हैं, खुद खा रहे होते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी चेयर पड़ी है, चलो मैं इसके ऊपर ही बैठ जाती हूँ, तो फिर आपसे बातें करती हूँ। अच्छा, जो वो मेरी वीडियो थी ना, वो मैंने जुमे वाले दिन डाली थी। 27 मार्च थी वो, जुमे का दिन था, जिस दिन ना मैंने वो वीडियो अपलोड की थी। 2 दिन ना उस पर कुछ ख़ास व्यूज़ नहीं आए, पहले से कुछ बेहतर आए लेकिन कोई इतने ख़ास व्यूज़ नहीं आए। लेकिन जैसे ही 2 दिन गुजरे ना, आई थिंक वो संडे की शाम थी जब मैंने देखा, तो जिस दिन वो 2 दिन गुजरे उस व्यूज़, तो उस पर माशाल्लाह से उस वीडियो को ना यूट्यूब ने इतना पुश किया, उसको आपने इतना प्यार दिया, सब मेरे सब्सक्राइबर्स ने, सब मेरे बहन भाइयों ने इतना उसको पसंद किया, इतना प्यार दिया, उस पर लाइक्स किए, कमेंट्स किए, और माशाल्लाह से वो मेरी फिर वीडियो वायरल होती चली गई। और मुझे यकीन नहीं आता कि शायद मैं इतनी पता नहीं तकलीफ़ में थी, शायद मैं इतनी परेशानी में थी, तो इसलिए अल्लाह ताला ने मेरा बाजू थामा हो। शायद अल्लाह ताला ने मुझे इसीलिए जल्दी कामयाबी दे दी, क्योंकि मैं उन दिनों में ना अल्लाह ताला से बातें करती रहती थी और ना अपनी इस तरह से परेशानियाँ जो थी वो शेयर करती रहती थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, उस वक्त मेरे पास कोई भी ऐसा बंदा नहीं था जिसके साथ ना मैं कोई अपना दुख सुख शेयर कर सकती, या फिर जो थी ना वो मेरी परेशानियाँ जो थी मैं उनको शेयर कर देती। तो इस तरह ना उन दिनों में ना मैं वाकई बहुत अकेली हो गई, तो कुछ समझ नहीं आती रहती थी मुझे, मैं बड़ी परेशान रहती थी। तो शायद अल्लाह ताला ने इसी मुझे परेशानी का जो था, मेरी टेंशन थी, उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे सिला दिया। आप सबकी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे इतना पसंद किया। मुझसे जुड़े रहिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखा करें अपनी में। इंशाल्लाह ताला मैं भी आप सबके लिए दुआ करूँगी, अल्लाह ताला आप सबकी भी जो है वो मुश्किलात आसान फरमाए। आप लोग जब बता रही होती है ना कि आप ही हमारे साथ भी ये मसले मसाइल हो रहे हैं, ये मसले मसाइल हो रहे हैं, तो फिर ना मुझे भी बड़ी तसल्ली मिल रही होती है। मैं कहती हूँ मैं अकेली नहीं हूँ दुनिया में, देखो और भी तो दुनिया में इतने ज़्यादा लोग हैं ना, और भी दुनिया में इतनी ज़्यादा मेरी बहनें हैं जो कि ना परेशान हैं। तो मैं फिर क्यों ना इस तरह से ना ज़रा कर लेती हूँ। तो फिर मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली होती है जब हम सब बहन भाई जो है ना वो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। चलें ठीक है जी, ये आज की वीडियो थी। उसके बाद बच्चे कह रहे थे कि मम्मा कुछ खिलाएं, आपके ना माशाल्लाह से जो क्राइटेरिया ना सब्सक्राइबर्स का वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो मैं कह रही थी कि ठीक है। उसके बाद जो है ना हमने चॉकलेट वगैरह मंगवाई और सब बच्चों का मैंने जो है वो मुंह मीठा करवाया। तो आपको भी मैं वो ना क्लिप्स भी इसमें ऐड कर दूँगी, आपने भी क्लिप देखनी है और मेरे लिए। अच्छा जी, करते करते मेरी ना वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, मैंने सफाई भी कर ली थी साथ साथ, लेकिन फिर मैंने सोचा वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, इसलिए जो मैं बाकी है ना क्लिप्स सफाई वाले वो कल शेयर करूँगी। मैंने सोचा ये जो बच्चों के चॉकलेट्स वगैरह खिलाई हैं और बच्चों के कुछ रिव्यूज़ आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। ले लो एक, ले लो एक खुद, चलो मेरे ले लो तुम भी एक कर सके भी, ये लो पापा भी लो। ओ वे सारा खो के नस गया।